है कि अगर आपको इस खजाने तक पहुंचना है तो दोस्तों आपको इन शब्दों को पढ़ना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत दोस्तों। इस वक्त हमें मध्य प्रदेश से कटनी जिले और कटनी जिला को दोस्तों 33 किलोमीटर दूर बिजरावगढ़ में, और बिजरावगढ़ का जो पीछे दोस्तों एक बिजरावगढ़ किला है। तो दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है कि जो यहाँ के राजा सरजू प्रसाद थे, तो 1857 की क्रांति में इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध किस तरह से लड़ाई की जाए और किस तरह से भारत माता को आज़ाद किया जाए। तो दोस्तों इसके इतिहास के बारे में कई सारी बात करेंगे, और जो आसपास के लोग दोस्तों यहाँ के गांव के आसपास लोग हैं तो ये भी बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा खजाना भी है। अगर यह खजाना निकला तो बहुत करोड़ों अरबों में होगा। और दोस्तों बात करेंगे इस किले के बारे में, बहुत सारे इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक दोस्तों बन रहना है। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कि आखिरकार इस किले को कब निर्माण कराया गया था। दोस्तों इस किले के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि 1826 में इस किले का निर्माण कराया गया था। तब मैहर के राजा जो थे, उनकी मृत्यु के पश्चात जो राजा प्रयागदास थे, उन्होंने 1826 में इस किले का निर्माण कराया था। और जब उन्होंने इस किले का निर्माण तो कराया, लेकिन दोस्तों उन्होंने एक सुरक्षा दृष्टि से इस किले को इस तरह से मतलब बनाया गया था दोस्तों कि इस किले के बारे में कहा जाता है कि जब बनाया गया था तब दोस्तों जो कारितलाई है दोस्तों, यहाँ से ज़्यादा 15-20 किलोमीटर होगा, तब वहाँ से जो बड़े बड़े पत्थर थे उनको डिजाइन करके पूरी तरह से अच्छी तरह से यहाँ पर इस किले पर लाया जाता था। और उनको यहाँ पर इस तरह से सेट किया जाता था कि मतलब दोस्तों आप पूरी तरह से अगर दीवार को देखेंगे तो एक भी ऐसा नहीं लगेगा कि कौन सी इंजीनियरिंग से उन्होंने इस तरह दीवार को बनाया था, कैसे डिज़ाइन किया था। और दोस्तों फिर जब मैहर के राजा प्रयागदास थे, उनकी मृत्यु के पश्चात लगभग 29 फरवरी 1828 को उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद 1845 में उनके पुत्र जो थे सरजू प्रसाद, उनको बिजरावगढ़ की जागीर मिली। और सरजू प्रसाद के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि यह 1857 की क्रांति में इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ किस तरह से लड़ा जाए। तो दोस्तों कहा जाता है कि सरजू प्रसाद एक देशभक्ति की प्रति उन्होंने कैसे भारत माता के लिए उन्होंने कई सारे विद्रोह छेड़े। तो सबसे पहले उन्होंने विद्रोह कब छेड़ा दोस्तों, बोला जाता है कि जब बिजरावगढ़ जागीर की तहसील जो था ना दोस्तों, अंग्रेज़ों की तरफ से जो तहसीलदार पहले नियुक्त किए जाते थे, तो दोस्तों सुबित अली नाम के जो तहसीलदार थे उस समय, तब उन्होंने दोस्तों उन्होंने हमला कर दिया था उस पर, और डाक घोड़ों को पूरी तरह से आज़ाद करा दिया था। और दोस्तों रीवा की ओर बढ़ रहे रीवा सैनिक दलों को उन्होंने उन पर हमला करके उनको पराजित किया था। और इनके बारे में फिर सरजू प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने किले के अंदर आए और पूरी तरह से अपने सैनिक दलों को लगाया, और अंग्रेज़ों ने फिर से हमला किया। लेकिन इस बार वो हमला करने में पूरी तरह से असफल हुई, क्योंकि दोस्तों इस किले का निर्माण ही ऐसा कराया गया था कि इस किले को मतलब सुरक्षा दृष्टि से सबसे पहले रखा जाए। और दोस्तों अगर बात की जाए जो किले के आसपास की, दोस्तों किले की अगर आसपास की बात करें तो देखेंगे तो 15-20 फीट का दोस्तों कम से कम एक खुदाई करके बनाया गया है, ताकि इसमें जली जीव या कुछ भी सांप को रखा जा सके, ताकि ये जो सुरक्षा की दृष्टि से लेवल 1 है उसको क्रॉस अगर करें तो सच फिर दीवार है। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों इस किले के निर्माण के बारे में। आखिरकार इस किले को मतलब किससे बनाया गया कि इतने मजबूत है दोस्तों। इस किले के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि इस किले को दोस्तों जो पूरी दीवारें हैं पूरी तरह से चूना बलुआ पत्थर से इसका निर्माण कराया गया है, इसलिए ये तो बहुत मजबूत है। और इसमें ये ज़्यादातर दोस्तों इसमें पत्थर का यूज किया गया है, जो कि पत्थर तो बहुत मजबूत होता है, लेकिन दीवारों में दोस्तों इसका यूज चूना बलुआ पत्थर का यूज किया गया है। और दोस्तों इस किले की मजबूती के बारे में अगर बात जब हम कर रहे हैं तो इसके बारे में बात करें दोस्तों, अगर मैं वीडियो क्लिप में दिखाऊंगा कि कैसे दोस्तों जो छत में होता है उन्होंने कम से कम 2-4 फीट का उन्होंने गैप बना के रखा है, ताकि उन्होंने उस गैप से उन्होंने तोप बंदूक का इस्तेमाल कर सके वो लोग। और सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए दोस्तों, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि किले के दीवार के बाहर उन्होंने एकदम कम से 10-15 फीट का उन्होंने गैप करके उस पर तब दोस्तों पानी छोड़ दिया जाता था, और उसमें मगरमच्छ और सांप जली जीव कई सारे, ताकि सुरक्षा रहनी चाहिए, ताकि एक ही बार में कोई भी हमला ना कर सके। तो दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों कि इस किले के निर्माण जब तो 1826 में राजा प्रयागदास ने करवाया था, तो उन्होंने जब किले का निर्माण तो कराया था, लेकिन दोस्तों उन्होंने एक सोचा था कि इस किले का निर्माण कुछ अलग तरीके से होना चाहिए, कि सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत होना चाहिए, प्लस कलाकारी नक्काशी को भी उन्होंने बहुत ही अहम मतलब इसमें रखा था। तब दोस्तों उन्होंने देश से कई सारे कलाकारों को उन्होंने अपने यहाँ बिजरावगढ़ किले में रियासत में बुलाया था, और उनको कहा कि कुछ ऐसे निर्माण कराओ कि जो कि सुरक्षा की दृष्टि तो अहम हो ही, प्लस कलाकारी नक्काशी के लिए भी हो। तो इस किले में ज़्यादातर जो भी नक्काशी कलाकारी होती है दोस्तों, तो
20 से 25 किलोमीटर दूर कारितलाई वहाँ डिज़ाइन किए जाते पत्थर, और इस किले में किसी भी द्वारा लाया जाता था और तब डिज़ाइन किया जाता था। और दोस्तों पेंटिंग की बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि छत में कैसे ये कलरफुल डिज़ाइन भी है। तो उस ज़माने में कैसे कि क्या इंजीनियरिंग का क्या नमूना था कि बिना इतना इक्विपमेंट तब तो दोस्तों होता नहीं थे ना इतना। दोस्तों इस किले के बारे में कहा जाता है कि इस किले में दोस्तों इतना खजाना है कि यहाँ आसपास के क्षेत्र में कई सारा एकदम रहस्य बना हुआ है। तो राजा प्रयागदास के बारे में कहा जाता है, जब इस किले को निर्माण कराया गया था तो कई सारे दोस्तों यहाँ पर तो कई सारे सुरंग के भी बनाया गया था। और दोस्तों मैंने जहाँ तक से रिसर्च किया है तो दोस्तों मुझे रिसर्च में तो ये भी मिला है कि एक जो सुरंग है दोस्तों, या तो रीवा में निकलती है और दूसरी जो है बिजरावगढ़ के बाहर, और तीसरी मैहर में निकलती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि खजाने के बारे में। दोस्तों खजाने के बारे में तो एक बहुत ही रहस्यमयी और गूढ़ कथा है। और जो आसपास के लोग आज भी जो वृद्ध लोग हैं ना 80-90 साल के, तो बताते हैं कि यहाँ तो इतना खजाना आपको मिल सकता है कि यहाँ पर कि करोड़ों अरबों रुपए का होगा। तो दोस्तों अगर आपको इस किले के खजाने तक पहुँचना है तो दोस्तों एक कुंजी कहिए या उस खजाने तक पहुँचने के लिए दोस्तों एक पिलर है, जो कि पता नहीं दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आपको इस खजाने तक पहुँचना है तो दोस्तों आपको इन शब्दों को पढ़ना होगा। और दोस्तों इन शब्दों को पढ़ना तो बड़ा मुश्किल है कि दोस्तों कि मैं पढ़ सकूं, मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या लिखा है, संस्कृत लिखा है, हिंदी लिखा है। दोस्तों अगर आपको इस खजाने तक पहुंचना है तो सबसे पहले तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों राजा प्रयागदास ने पता नहीं दोस्तों क्या इसे, या उनके पुत्र जो थे सरजू प्रसाद, या और उनके जो पिताजी थे महाराज, उन्होंने कितना खजाना छुपाया है और आखिर क्यों उन्होंने कुछ इस तरह से एक सस्पेंस बना के रखा है कि अगर आपको इसको पढ़ना होगा तभी आप इसके खजाने तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों खजाना अगर मिला तो निश्चित है कि करोड़ों अरबों रुपए में होगा, क्योंकि अगर आज भी कई सारे जगह में देखते हैं कि खजाना अगर निकलता है तो करोड़ों अरबों रुपए में बहुत सारा होता है। तो दोस्तों अगर आपको पहुंचना है खजाने तक तो सबसे पहले इसको पढ़ना होगा। तो दोस्तों अभी इस वक्त मैं दोस्तों रंग महल में हूँ, और रंग महल का मतलब होता है दोस्तों जहाँ पर राज दरबार लगाया जाता है। तो दोस्तों सामने जो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो कि राजा प्रयागदास से सरजू प्रसाद जो भी राजा हुआ करते थे उनका यहाँ पर सामने एक कुर्सी मतलब जो गद्दी होती थी उनका लगाया जाता था। और दोस्तों फिर जो सामने है दोस्तों, सामने की व्यू भी दिखाऊंगा कि वहाँ पर जो पूरी तरह से जो जनता दरबार होती है वो वहाँ पर बैठते थे, और जो मंत्रिमंडल होता है दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से लगाया जाता था। और दोस्तों रंग महल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ऊपर आप देख सकते हैं किस तरह से एकदम डिज़ाइन किया गया है। कलर तो दोस्तों एक भी कलर नहीं गया, क्योंकि पता नहीं कितनी वर्षों सालों बाद भी कलर एक भी नहीं गया। और दोस्तों इस पेंटिंग के बारे में बात की जाएगी दोस्तों, ये पेंटिंग भी बहुत पुरानी है और पेंटिंग का कलर दोस्तों नहीं गया, पेंटिंग कलर तो नहीं गया, लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर पर्यटक लोग आते हैं ना दोस्तों पूरी तरह से इसको क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। और इस रंग महल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि एक अलग ही दिखे कि ये रंग महल है, दरबार है जहाँ से एक प्रजातंत्र का राजा का जो है यहाँ से पूरी तरह से कानून ये लगाया जाए। तो दोस्तों इसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है कि कैसे 1857 की क्रांति सबसे पहले यहाँ से शुरू हुई थी। तो कैसे राजा सरजू प्रसाद ने यहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध छेड़ा था। जितनी भी बात कम की जाए दोस्तों बहुत कम है, कि खजाने के बारे में बात की जाए वो भी कम है। तो दोस्तों अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पर एक बार बिजरावगढ़ किले में आएँ। और दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की वीडियो आपको कई सारी आपको और आगे भी मिलती रहें।